शिकायत है, जो इसको मिल नहीं सकता उसी का शिकायत है। मुझको दिल से यही शिकायत है। हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी में निराश बने रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने हमसे कुछ छीन कर बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो ईश्वर ने तो आपसे कुछ छीना ही नहीं। जो आपके लिए अच्छा था ईश्वर ने वही दिया आपको। कई लोग कहेंगे कि हम जिससे प्यार करते थे उसका प्यार मुझे ईश्वर ने नहीं दिया। वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था। वो हो सकता था कि आगे चल के आपको रुलाता, आगे चल के आपको इतना दुख देता कि आपकी जिंदगी नरक हो जाती। इसीलिए ईश्वर ने उसे पहले ही आपकी जिंदगी से दूर कर दिया। कई लोग हैं जो बहुत निराश रहते हैं कि मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बस बैठ के वक्त बिता रहे हैं। सुबह जगते हैं, बाथरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, फिर खाना खाकर फिर सो जाते हैं। यही जिंदगी चल रही है। उठना, फ्रेश होना, फिर खाना खाना, फिर शाम में नाश्ता खाना खाना और सो जाना। जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है सोने के अलावा। उनको लगता है जिंदगी में ईश्वर ने क्या इसी सब को करने के लिए मुझे भेजा था। मुझे भी अंबानी अडानी की तरह काम दे, मुझसे भी बड़ा कर्म कराए, मुझे भी बड़े एक्टर की तरह बड़ा बड़ा काम दे। मैं यहां बैठा बैठा क्या कर रहा हूं? वक्त बीतता जा रहा है, मेरी जिंदगी खत्म होते जा रही है। न जिंदगी में कभी किसी का प्यार मिला, न जिंदगी में शादी हुई। अकेले अकेले पूरी दुनिया काटे जा रहा हूं। इंसान को शिकायत ये रहता है कि ना जिंदगी में पैसा कमा पाया, ना जिंदगी भोग कर पाया। कोई भी भोग, फिजिकल भोग हो, शराब शबाब, जो भी जिस तरह का भोग आप सोच सकते हैं। और इंसान सोचता है कि अब मेरी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है और जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत कुछ हुआ है, वो आपको याद नहीं है। जिंदगी ऐसा होता ही नहीं है किसी का कि उसकी जिंदगी में घटनाएं ना घटे। अच्छी और बुरी घटनाएं हर किसी के जीवन में घटती है। हम सिर्फ बुरी घटनाओं को याद रखते हैं, अच्छी घटनाओं को तो हम भूल जाते हैं। आज का जो मेरा कोटेशन है, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। तो आइए आज इस विषय पे बात करते हैं। शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमसे नाराज रहते हैं। हम जो भी चाहते हैं, जो भी जिस चीज की भी कल्पना करते, वो हमें नहीं मिलता है, हमसे वो दूर हो जाता है। मेरा हर काम अंत में जाकर बंद हो जाता है। अभी होने ही वाला था कि कोई अड़चन आ गई और बंद हो गया। मैंने आपको बताया था कि इस जिंदगी में सब कुछ ईश्वर के मर्जी से होता है, लेकिन वो मर्जी बनता है आपके प्रारब्ध के कारण। और ईश्वर आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं देगा जो आपके लिए बुरा हो। आप अपने जिंदगी के बुरे घटनाओं को भी याद करेंगे 10 साल 5 साल बाद, तो आप पाएंगे कि वो घटना अगर नहीं हुआ होता तो मेरी जिंदगी इतनी बेहतरीन नहीं चल रही होती। जिन लोगों के साथ अभी साल 2 साल के अंदर घटनाएं हुई है,
वो लोग आज से 10 साल बाद याद करेंगे इस पल को और कहेंगे कि वही घटना तो मेरे जीवन को बदलने वाला है, वहीं से तो मेरी शुरुआत हुई, उसी घटना के बाद तो मेरे अंदर शक्ति जगी। जब भी इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तो इंसान की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए ना, जब जब आपके जीवन में मुसीबत आई है तो उन मुसीबतों से लड़ने की शक्ति भी आई है आपके पास, आपको बदलने की शक्ति भी आई है और आप बदले भी हैं। बदलकर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा किया भी है। अगर नहीं किया है, अभी घटना आपके पास घटी है थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले, तो आप आज से 5 साल 10 साल बाद कुछ बड़ा करेंगे। देखिए, बड़ा वही करता है जिसके जीवन में बड़ा मुसीबत आता है। आपने इस कोटेशन को तो पढ़ा होगा विवेकानंद की, कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष का क्या मतलब होता है? ये दुख तकलीफ जीवन में जो आते हैं ये भी संघर्ष का ही अंग है। संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सड़क पे सोया, भूखे सोया, चप्पल नहीं था मेरे पास, कपड़े नहीं थे मेरे पास। अरे जिंदगी में कभी एक्सीडेंट हुआ, 6 महीना बेड पे पड़े रहे, ये भी संघर्ष ही है। प्यार में कोई दिल तोड़ के चला गया, 6 महीना डिप्रेशन में रहे, ये भी संघर्ष ही है। उस घटना से अपने आप को निकाला, एक नया इंसान बन के उभरे आप। शादी टूट गई, उसके बाद 6 महीना साल भर अलग परेशानी में रहे आप, फिर आपने अपने आप को उभारा। कोई आपका अपना इस संसार को छोड़ के चला गया, उस वजह से आप एक लंबे समय तक मुसीबत में रहे, मानसिक परेशानी में रहे, फिर उस घटना से अपने आप को निकाला आपने। ये भी तो जीवन का संघर्ष ही है ना। संघर्ष सिर्फ सड़क पे सोना नहीं है, जीवन में बाधाओं का सामना करना भी संघर्ष का ही अंग है। जिन लोगों के गोल जितने बड़े होते हैं, उनके रास्ते में झोल भी उतने बड़े बड़े आते हैं। अगर आपका सपना है जिंदगी में बड़ा कुछ करने का, जिंदगी में बहुत ऊंचा पहुंचने का, चांद पे जाने का, ऑस्कर जीतने का, प्रधानमंत्री बनने का, तो आपके जीवन में मुसीबत भी उसी प्रकार की आएगी। अगर आपका सपना ही छोटा है, आप चाहते हैं कि मैं जीवन में मैं रोज 200-400 कमाऊं और जीऊं और अपना गुजारा किसी तरह से करूं, तो आपके पास मुसीबत भी छोटी छोटी है। किसी दिन कमाई नहीं हुआ तो उस दिन घर के लोग भूखे रह गए। लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, तो एक लंबा समय तो देना ही पड़ेगा। उसके बीच में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि मैं जिंदगी में जी क्यों रहा और ईश्वर मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते। देखिए, आपने संघर्ष किया है, आपका प्रारब्ध था, आपको मिलेगा, ये भी आपका प्रारब्ध है, लेकिन समय लगेगा। हाँ, वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, वो मिलेगा जो ईश्वर चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। ईश्वर कभी अन्याय किसी के साथ नहीं करते और हर किसी को उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि आपको करते हैं, जितना कि मुझको करते हैं। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हाँ, प्रारब्ध के कर्म के अनुसार वो फल देते हैं। अप्रारब्ध के कर्म ही छोटे हैं तो छोटी छोटी चीजें मिलेगी। प्रारब्ध के कर्म बहुत बड़े हैं, बहुत दानी थे, बहुत पुण्यात्मा थे आप, तो आपको मिलेगा बड़ा। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।